हाय फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है? अलाइड एंगल्स। तो डेफिनेशन देखिए क्या है अलाइड एंगल की। अलाइड एंगल कौन से होंगे? जिनका क्या होगा, कंडीशन क्या है, अगर उनका सम क्या हो, जीरो हो। अगर उनका सम क्या हो, जीरो हो, तो उनको क्या बोलेंगे? अलाइड एंगल बोलेंगे। दूसरा, या फिर उनका सम जो है और डिफरेंस क्या हो, मल्टीपल हो किसका, 90 का। जैसे मान लीजिए एक एंगल है थीटा और एक एंगल है माइनस थीटा, दोनों को हमने जोड़ा, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारी, ये दोनों अलाइड एंगल हो गए। एक लिया मैंने थीटा, एक लिया मैंने एंगल पाई/2 माइनस थीटा, दोनों को मैंने जोड़ा 90, दोनों का मैंने डिफरेंस किया, तो डिफरेंस करने से हमारा तो कंडीशन नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, और बोला है। आइदर सम और डिफरेंस, अगर उन दोनों एंगल का क्या है, या तो जीरो है या फिर क्या है, 90 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 90 है। जैसे पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा और थीटा दोनों अलाइड एंगल हैं, क्योंकि इनका सम अगर करेंगे तो पाई आ रहा है, और पाई क्या है, पाई/2 का इवन मल्टीपल है। मल्टीपल बोला इसने तो मल्टीपल आ गया। तो डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल ये क्लियर हो गई यहाँ से। वो एंगल जो क्या होंगे, जिनका सम या तो जीरो हो या फिर क्या हो, उनका सम और डिफरेंस क्या हो, मल्टीपल हो किसका, पाई/2 का, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल्स बोलेंगे। इन्हीं के रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, एक बार ध्यान से देखिए। पहले क्लास 10th का टॉपिक ले रहा हूं मैं। कौन सा? मान लीजिए अपने पास अलाइड एंगल को डिस्कस करने के लिए, ये मान लीजिए अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि वो रूल पढ़ा है ना हमने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला रूल पढ़ा है। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, टेन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, कोस एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोस और सेकेंड, ठीक है। ये सारे जो भी यहाँ, ये कोसाइन नहीं, सॉरी, यहाँ पे कोसेकेंड है, ठीक है। अब ये सारे एंगल पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव में देखिए। मैं पहले बात कर लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई/2 माइनस थीटा, यानी हमने कुछ घटाया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2 पाई में हमने कुछ जोड़ा है। लेकिन इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे फिलहाल पाई/2 माइनस थीटा को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई/2 माइनस थीटा को जब मैं डिस्कस करूंगा, तो इसमें देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये हमारा क्वाड्रेंट है और ये कोई पॉइंट है P, लेट दिस पॉइंट, और इसे कोऑर्डिनेट मान ली मैंने XY, और एंगल बना है मेरा थीटा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आया और इसको मैंने बोल दिया पॉइंट P' है, और ये मैंने मान लिया पॉइंट A, ये मैंने मान लिया पॉइंट B। ये 90 के एंगल हैं, तो ये एंगल पूरा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ जाएगा क्या, पाई/2 माइनस थीटा। कैसे आएगा? ये एंगल का सम, ये ट्रायंगल में ये एंगल का सम, ये एंगल का सम जब करेंगे तो जो एंगल हमारे पास बचेगा इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में 90 हो गया, यहाँ 90, ये थीटा था, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल देखेंगे, कौन कौन सी, OBP' और दूसरी ट्रायंगल हम कौन सी देखेंगे, PAO। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखिए एंगल 90 का है ना। और कंडीशन क्या है इसमें, और कंडीशन ये है कि OP' और OP बराबर है यहाँ पे, ये जो है ये मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको हम यहाँ पे ले आए उठा के, और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे तो एक रेशियो हम लेंगे, कैसे, कि जो OB है वो किसके बराबर होगा, PA के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान से देखना है। OB जो है वो PA के बराबर होगा, और P' जो है वो किसके, P' भी बराबर होगा OA के। यही रिजल्ट है जिससे हम सारे के सारे एंगल निकालेंगे।
जैसे कोई हमने बोलता है कि साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होने का मेन जो कारण है वो क्या है, भाई साइन का रेशियो क्या होता है, साइन होता है क्या अपने पास, साइन लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कौन सी ट्रेंगल है, इस वाले ट्रेंगल में बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाली वैल्यू P अपॉन में H, तो क्या होगा बी पी डैश अपॉन में ओ पी डैश। ओ पी डैश की वैल्यू तो सेम ही है भाई, दोनों में सेम ओ पी डैश, तो मान लीजिए ये आर है और बी पी डैश, बी पी डैश किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, और ये क्या है दूसरे वाली जो पहले वाले ट्रेंगल है उसका बेस है, और बेस यानी ये ओ ए है, इसलिए ये क्या आ गया कोस थीटा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे एंगल करेंगे, सभी क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हम ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और कैसे हम उससे रिजल्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम मूव करेंगे अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, और एक एक टर्म ही लूंगा मैं। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट वालों को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड उसमें लिख दे रहा हूँ क्या कि साइन 90 माइनस थीटा is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, secant 90 minus theta is equal to cosecant theta, and cosecant is secant theta। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज वेरी इजी, एंगल भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो एक बात हमको याद रखनी है, एंगल कहाँ चेंज होगा, एंगल विल चेंज एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी π/2 के जितने भी मल्टीपल होंगे कौन से ओड वाले, तो वो इस वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा वो किस किस तरीके से हम उसमें आ सकते हैं, देखिए उसमें हमारे पास दो मेथड है, एक तो कौन सा है, ये मेथड है, और दूसरा मेथड है ये। ठीक है, या तो हम क्या करें 90 में कुछ जोड़ें या 180 में से हम कुछ माइनस करें। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले वही रिजल्ट लेते हैं एक बार, जो अपना रिजल्ट है ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट मान लिया मैंने P है, इसे कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया क्या x और y है। अब यहाँ पे मैं 90 का एंगल बनाऊंगा तो ऐसे कुछ बनेगा, ये वाला एंगल कितना है 90, तो पूरा एंगल क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाला। जो पिछले वाली स्लाइड थी जिसमें हमने क्या लिखा था, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वही रिजल्ट हम यहाँ लगाएंगे, OAB, और ये हो जाएगा PM। वहाँ पे हमने क्या बोला था रिजल्ट में, एक का बेस एक का परपेंडिकुलर बोला था, सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ भी सेम कंडीशन लगाएंगे। तो कोई हमसे अगर बोलेगा कि साइन 90 प्लस थीटा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो साइन 90 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करता हूँ, इधर वाले ट्रायंगल में, अब यहाँ से भी हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट से हम क्या लिखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी सेम है, हाइपोटेनस दोनों में सेम ही है, मान लीजिए ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू क्या है आर है, तो यहाँ साइन क्या होता है, साइन होता है P/, यानी ये अपॉन में ये होगा P/H होगा। अब ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू तो y की ही है, ये वाली वैल्यू तो इसके बराबर ही है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा में जब रिजल्ट लिखूंगा तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, P/H करूंगा तो P का मतलब यहाँ से AB अपॉन R कर दूं, और ये वाली वैल्यू जो है, अब ये साइन चेंज जिसमें होगा किसमें होगा, cos थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा cos थीटा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे याद भी रख सकते हैं हम, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, जिसमें साइन चेंज होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज
कॉस थीटा। दूसरा उसके बाद है कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सिकेंट थीटा। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा, तो ध्यान रखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो कॉस जिसमें चेंज होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव, तो आंसर इज माइनस साइन थीटा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है कंडीशन हमारी ये है कि जो एंगल पॉजिटिव है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसमें वो चेंज हो रहा है वो भी क्या होगा, इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद लिखेंगे कोस के बाद सीकेंट लिखेंगे, सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव है तो एंगल चेंज वाला भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद टेन, ये भी क्या होगा, माइनस, और कॉट π/2 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा, माइनस का 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये एक तरीका था सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, ऐसे भी हम जा सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन क्या है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्योंकि π/2 का इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन रहेगा, तो आंसर इज साइन थीटा। ऐसे ही कोसिकेंट, सॉरी ये माइनस है, π/2 माइनस थीटा तो हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। इसके बाद जितने भी सारे आएंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस का tan थीटा। उसके बाद क्या है, कोट सॉरी 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। इसके बाद है सीकेंट 180 माइनस थीटा इज माइनस सीकेंट थीटा। और इसके बाद है क्या बच गया, और कॉस बच गया ना अपना, कॉस, तो ये भी हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अभी हम एक रिजल्ट और डिस्कस करेंगे कि साइन में नेगेटिव रखेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है ना, और कॉस में क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, उस वैल्यू को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट हमारे सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। अभी मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट, जो हमारी कॉन्सेप्ट है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्यों माइनस साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, उसको देखते हैं अभी, देखिए ध्यान से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मान लीजिए अपने पास ये वाला एंगल थीटा है, ये पॉइंट P है, तो माइनस थीटा है, यानी नेगेटिव एंगल तो पता है हमको कहाँ बनेगा, क्वाड्रेंट 4 जो है, सॉरी क्वाड्रेंट 4 को अगर हम क्लॉकवाइज ले आएंगे तो क्लॉकवाइज के केस में एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये, इसको मैंने मिला दिया, ये पॉइंट P डैश है, ये पॉइंट O था, ये A है, तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि AP जो है वो AP डैश ही है, जितना एंगल ऊपर उतना एंगल नीचे बना है, ये वाली वैल्यू बराबर ही है, तो ये दोनों बराबर है यहाँ से। तो कोई हमसे बोले बताओ भाई साइन थीटा क्या है यहाँ से, तो हम बोलेंगे साइन थीटा क्या है, P/H है भाई, तो P कितना है, AP अपॉन में OP। और कोई हमसे कहे साइन ऑफ माइनस थीटा बताओ, अब साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब देखिए क्या है, ये वाला एंगल हो गया, इसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये P डैश हो गया, और ये कितना हो गया, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ये तो वही अपने पास क्या है, OP डैश ही है। अब यहाँ से बताइए, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू तो y की है ना, AP डैश जो है वो किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है, तो ये वाली वैल्यू तो y की है, तो इस क्वाड्रेंट में y क्या है, नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो AP डैश की वैल्यू क्या आएगी भाई, AP डैश की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस AP और अपॉन में OP, तो यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस साइन थीटा के बराबर आ गई, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब किसी के मन में भी आ सकता है, नहीं सर ये तो आपने साइन लिखा है, कॉस को लिख के दिखाओ, तो इन केस ऑफ कॉस क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो मैंने कॉस लिखा, कॉस ऑफ थीटा, अब कॉस थीटा क्या होता है, नीचे वाले ट्रायंगल में बताओ, कॉस होगा बेस अपॉन H, तो कॉस के लिए बेस कितना है, OA है, और H कितना है, OP डैश है। देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ
माइनस थीटा जो हो किसके बराबर होगा, प्लस कोस थीटा के बराबर। ये भी हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन का जो एग्जांपल था अपने पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस और सिकेंड को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव क्यों हो रही है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखिए कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए अपना सर्कल हो गया, इस क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंचेंगे। इस क्वाड्रेंट में पहुंचने का अपने पास मेथड क्या है, पाई प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। अब देखिए इस पे तो एंगल चेंज होना नहीं है क्योंकि क्या है, ये पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है। जब मल्टीपल पाई बाई 2 का इवन होगा तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो यहां से रिजल्ट हम सीधा लिखेंगे क्या 10 का लिख दे रहा हूं पहले, 10 180 प्लस थीटा, आंसर इज कॉट थीटा। दूसरा कॉट 180 प्लस थीटा, आंसर इज कॉट थीटा। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन 180 प्लस थीटा, आंसर इज माइनस साइन थीटा। कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, आंसर इज माइनस कोसिकेंट थीटा। उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, आंसर इज माइनस कॉस थीटा। सीकेंट 180 प्लस थीटा इज आंसर माइनस सीकेंट थीटा। अब 3 पाई बाई 2 में एंगल चेंज होगा, बस ये ध्यान रखना है। 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल चेंज होगा तो कॉट थीटा। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 10 थीटा। उसके बाद साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, लेकिन माइनस। उसके बाद कॉस चेंज होगा किस में, लेकिन माइनस। कोसिकेंट चेंज होगा लेकिन माइनस, और ऐसे ही सीकेंट चेंज होगा लेकिन माइनस। तो ये वाला रिजल्ट भी हमको याद रखना है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में हम कैसे कैसे आ सकते हैं, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में आने के लिए अपने पास दो मेथड हैं। कौन कौन से 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास दो मेथड हैं। कौन कौन से, इन क्वाड्रेंट 4 दो तरीकों से हम एंट्री ले सकते हैं। कैसे कैसे, या तो मैं 370 में कुछ जोड़ दूं, 370 प्लस थीटा, 370 प्लस थीटा, या फिर दूसरा क्या है 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ एंगल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है, यहाँ एंगल चेंज होगा। तो चेंज वालों को देख लेते हैं, बाकी हम ध्यान रख लेंगे। कॉस किस में चेंज होता है, कोस होता है चेंज साइन में, क्योंकि कोस पॉजिटिव तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद है सीकेंट, सीकेंट पॉजिटिव है, जिसमें चेंज होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद बाकी सारे हैं, जैसे लिखते हैं साइन 370 प्लस थीटा, साइन नेगेटिव तो साइन जिसमें चेंज होगा वो भी नेगेटिव। ऐसे ही कोसिकेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, माइनस का सीकेंट थीटा। और कॉट बच गया, उसके बाद कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, और टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, आंसर इज माइनस कॉट थीटा। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ओनली कॉस और कोसिकेंट, सॉरी कॉस और सीकेंट, यस कॉस और सीकेंट जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए लिखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, सो आंसर इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, और साइन हो गया, साइन का उल्टा करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट में ऐसे होगा 10 का लिख दे रहा हूँ, 10 360 माइनस थीटा इज माइनस 10। ऐसे ही कोट का है, कोट का लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। और एक और बच गया क्या अपने पास, कोसिकेंट बच गया, उसको भी लिख देते हैं माइनस का कोसिकेंट। ठीक है, तो ये अपने पास एंट्री हो गई किसमें, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इस तरीके से एंट्री ले रहे हैं।
नाउ मूविंग बैक टू अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दोबारा से क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाएंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, और सिंस वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो ऑल एंगल्स विल बी पॉजिटिव, साइन, टेन, कोसेकेंट, कॉस, सिकेंड एंड कॉट। 2 पाई प्लस थीटा, सब में 2 पाई प्लस थीटा है, तो आंसर इज साइन थीटा, देन टेन थीटा, देन कोसेकेंट थीटा, देन कॉस थीटा, देन सिकेंड थीटा एंड लास्ट वन देन कॉट। ठीक है, तो ये अपने पास टॉपिक था अलाइड एंगल का। तो अलाइड एंगल क्या होंगे हमारे पास, अलाइड एंगल वो होंगे जिनका सम या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, उनका सम और डिफरेंस विल बी ए मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अब हमारी क्या है, रिलेटेड टू क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पहले। तो मेरे पास कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, उन एग्जाम्पल में देखिए मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ विजिबल है क्वेश्चन आराम से, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनमें से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन करना है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोसेकेंट -140 और ये हमने ले लिया। अब इसमें देखिए हमको ध्यान ये रखना है, जब भी पहले हमको ये चेक करना है अंदर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कोसेकेंट 1410 डिग्री। हमको क्या करना है, हमको 3 पाई, इसको 2 पाई के मल्टीपल से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखिए 1410 है, इसको हम क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 330 डिग्री। तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ इक्वल टू माइनस कोसेकेंट, और ये मैंने लिख दिया क्या 2 पाई इंटू 3 और प्लस में 330। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे क्या करेंगे अब हम, देखिए 2 पाई इंटू 3 का मतलब क्या है कि एक ये राउंड 2 पाई, फिर 2 पाई, अगेन 2 पाई, 3 राउंड मैंने करे, तो 3 राउंड करने के बाद मेरी पोजीशन यही है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कोसेकेंट 2 पाई प्लस थीटा वाला। तो क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का कोसेकेंट 330 डिग्री। ठीक है, अब 330 डिग्री आ गया, तो 330 डिग्री को क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको फिर लिखेंगे क्या, कोसेकेंट 360 माइनस 30 डिग्री। अब देखिए कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये देखना है हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको ये चेक करना है कि कोसेकेंट कैसा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्या है 90 का इवन मल्टीपल है, तो माइनस बाहर है, अंदर से आंसर क्या आएगा, माइनस का कोसेकेंट 30, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर विल बी कोसेकेंट 30 डिग्री। और कोसेकेंट 30 कितना होता है, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2, तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 इज द आंसर। तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपने पास कुछ मैंने और क्वेश्चन लिए हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें थोड़े से अपने पास और अच्छे क्वेश्चन हैं, साइन 31 पाई बाई 3 है ना, ये पाई में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे मान लीजिए कोसेकेंट है अपने पास, कोसेकेंट 11 पाई बाई 4, तो सबसे पहले पाई बाई 4 की वैल्यू पता है अपने को, पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री, तो 11 इंटू 45 कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए इसकी। 595 को 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेकेंट 360 प्लस में 235 डिग्री। अब 235 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सोचिए 235 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन फिलहाल तो हम फॉर्मूला जो लगाएंगे क्या लगाएंगे, कोसेकेंट 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा आंसर आ गया 235 डिग्री।
अब 235 की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे। तो इसको लिखेंगे कोसिकेंट 180 और 180 में कितना जोड़ेंगे, क्या हमने मल्टीप्लाई सही की है? ये देखिए 49 आता है यहाँ पे, 4 आएगा, वही कह रहा हूँ ना मैं, मल्टीप्लाई में कुछ भूल हो गई। 495 है यहाँ पे, 495 है, तो यहाँ पे तो ये 135 ही बचेगा, फिर ये 1 आएगा फिर। देखिए यहाँ पे ये अपना आंसर हमने मल्टीप्लाई में थोड़ा सा क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे अपना जो आंसर 495 है, तो ये बचेगा 135 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कोसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 135। अब 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, और हम 180 वाली टर्म से लिखेंगे तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रह जाएगा। सो आंसर कोसिकेंट 45 एंड कोसिकेंट 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45, दैट इज √2। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप इनको ट्राई करके देखना, कहीं प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या है अपने पास, जो जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या अपने पास, भाई पाई बाई 6 की वैल्यू पता अपने को 30 है, पाई बाई 3 कितना है 60 है, पाई बाई 4 कितना है 45 है। इनकी वैल्यू हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वैल्यू आई कितनी, 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना होगा, 150 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर एंगल को मैं चेक करूं, क्योंकि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है, तो साइन 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 डिग्री। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एक बार देखिए उनको ना, मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो सारे क्वेश्चन करवाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उनको करवा दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बोलता है कि शो दैट इन ए ट्रायंगल एबीसी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, इंटीरियर एंगल का सम। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी को यहीं रखिए, सी को इधर ले लीजिए, 180 माइनस सी, दोनों पे लगाइए साइन, यहाँ भी साइन लगाइए, यहाँ भी साइन लगाइए, क्या हो गया, साइन ए प्लस बी और साइन 180 माइनस थीटा। सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 2। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव। क्या एंगल चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या है, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है। देन आंसर विल बी साइन एंड आंसर विल बी साइन सी। तो फर्स्ट हमको यही प्रूव करना था, फर्स्ट वाला। ये b/2 वाला है, ये वाला भी अच्छा है, इसमें tan a प्लस बी को प्रूव करना है, cot c/2, ये कर देता हूं मैं प्रूव, ये सिंपल सा है। तो अगर हम बाई 2 की बात करें तो a प्लस बी प्लस c/2, इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमको a प्लस b/2 इधर रखना है, c/2 को उधर लेके जाना है। a प्लस b/2 की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस c/2। अब क्या करेंगे, दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे, यहाँ भी 10 लगाएंगे और यहाँ भी 10 लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, उसका क्वाड्रिलेटरल का है, क्वाड्रिलेटरल को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, भाई क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम पता है वो कितना होता है, आंसर विल बी 360 डिग्री। अब क्या करना है हमको, पहला वाला करना प्रूव है कि एक क्वाड्रिलेटरल में प्रूव कर दो कि साइन a प्लस बी बराबर होगा। ध्यान से देखिए भाई, a प्लस बी जो है, अगर उसकी वैल्यू मैं निकालू दी हो जाएगा 360 माइनस सी प्लस डी, और दोनों के ऊपर क्या कर दूं, दोनों के ऊपर लगा दूं, इधर से साइन लिख दूं और यहाँ भी साइन लिख दूं। हाँ ये देखिए साइन 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। 360 है, 90 का इवन मल्टीपल है, एंगल चेंज होगा नहीं, देन आंसर विल बी माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन सी प्लस डी। इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, इसको हम इजीली कर सकते हैं। लास्ट वन कॉस का है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
शो दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी लगानी है किसकी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की। 10th क्लास में आता था ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप सोल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब ये कुछ मैंने और क्वेश्चन लिए थे, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा x के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें हमको x के लिए सोल्व करना था। यहाँ अपने पास कुछ वैल्यू दे रखी है। अब एक बार ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ना, इसमें 54 72 दे रखा है। तो मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर मान लो मैं थीटा की वैल्यू को 18 डिग्री मानूं और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 90, और इसके ऊपर लगा लूं कि भाई साइन लगा दूं मान लो, ठीक है। अब यहां से क्या करूं, फॉर्मूला देखूं ये वाला। अब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए कैसे बनेगा। इसको यहां से सिंप्लीफाई करूं और मैं क्या कर सकता हूं, साइन 18 की वैल्यू निकाल सकता हूं। ट्राई करके देखना, शायद साइन की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। वैसे अपने सिलेबस में ये एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, आप इनको ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास क्या है, इसमें बोला है फाइंड ऑल पॉजिटिव एंगल लेस देन 2 पाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर x की वैल्यू दे रखी है 1/4, ठीक है। इसको देखिए एक बार ध्यान से, cos स्क्वायर x की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो cos की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। अब इसने बोला है कि 2 पाई से जितने छोटे एंगल रहेंगे उन सब के लिए वैल्यू निकाल दो। देखिए ध्यान से, अगर cos x की वैल्यू 1/2 है तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, पहली वैल्यू तो क्या आएगी 60 आएगी भाई, π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन इन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे करेंगे हम, 2 पाई माइनस π/3, तो 2 पाई माइनस π/3 यानी 5 π/3। ये दो वैल्यू आ गई जिसके लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू हमारी कहाँ कहाँ होगी, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक किसमें होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे आएगी, cos x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, 180 माइनस में करके लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखिए, कितना है माइनस का cos 60 है, तो इसको लिख सकता हूँ cos 120। अब 120 लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए cos 180 माइनस 60, तो आंसर इज माइनस cos 60। तो पहला आंसर आ गया हमारा 2 π/3, और दूसरा आंसर कितना आएगा, पाई प्लस π/3 यानी 4 π/3। तो ये चार वैल्यू होंगी, जिन दो वैल्यू पे हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव, इन दो पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और लेस देन हमारा एंगल 2 पाई हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट स्लाइड अपने पास, इसमें दो क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। इन दो में से मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, एक आप ट्राई करके देखते, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं कर देता हूँ cos वाला क्वेश्चन या साइन वाला, कौन सा भी सिंपल सा है, कौन सा ही कर लो। π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8, ठीक है। ध्यान से देखिए, जिन दो एंगल का सम, जैसे मैं लिखता हूं ना cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल अलाइड एंगल हैं, दोनों का सम क्या है, π/2 का मल्टीपल है। तो अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास, तो देखिए मैं एक बार रिजल्ट लिख रहा हूं क्या, कि cos π/8 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos π माइनस 7π/8। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा इज, ये हो जाएगा माइनस का, यहां से अगर मैं सोल्व करूं, मैंने cos π/8 की वैल्यू निकाली, वो आ गई cos 7π/8। ऐसे ही अगर दूसरे की वैल्यू निकालूंगा cos 3π/8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का cos
5π/8 रखूंगा तो मेरे पास दो टर्म बचेंगी बस, क्या भाई, ये वैल्यू रख दी और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। तो मेरा सवाल हो गया क्या, 2 cos स्क्वायर 5π/8 प्लस 2 cos स्क्वायर 7π/8। अब क्योंकि देखिए ध्यान से, cos 5π/8 का मीनिंग क्या है, 5 इंटू, यही मतलब है भाई, हमको तो क्या करना है, वैल्यू में प्रूव करना है ना कि इन सब की जो वैल्यू है कितनी होगी हमारे पास, वो 2 के बराबर होगी। यहाँ ध्यान से अगर हम देखें और इसको काटें, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, ये आ गया 225/2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये क्या हो गया, यहाँ से इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि मैं हाफ एंगल फॉर्मूला अगर मैं यूज करना चाहूँ यहाँ पे, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये हमारा जो रिजल्ट है 2 cos स्क्वायर थीटा, मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू 5π/8 है और इसकी जगह मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 प्लस में कॉस 5π/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 5π/8। और वो वैल्यू उधर से 1 प्लस कॉस 7π/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 7π/8। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, π/4 जो है ये वाली वैल्यू और 7π/4, ध्यान से देखो, अब 7π/4 कहाँ जाएगी हमारी वैल्यू और 5π/4 कहाँ होगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7π/4 को क्या लिखेंगे, 7π/4 कितना हो गया, 45 इंटू 7। एक वैल्यू गई हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक वैल्यू हमारी गई थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इस वाली वैल्यू को, जो वैल्यू हमने लिखी है 7π/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 5π/4 की बात कर लेते हैं ना पहले। तो 5π/4 जो है ये वैल्यू हो गई हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस cos π/4, ये हमने अभी सोल्व की थी। और ये वैल्यू क्योंकि जा रही है किसमें, 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, 315 बन रहा है, 315 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और क्योंकि दोनों वैल्यू हम काटेंगे, दोनों वैल्यू कटते ही ये हो जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा हमारा 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो इसलिए हमारा प्रूव हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2 के ही बराबर आ जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। नीचे वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।